गलती से भी बड़ा जो गुनाह होता है ना, वो होता है जो गलती के सहारे बैठे रहना और कुछ ना करना। 20 साल प्रॉपर्टी रोकी, कुछ नहीं मिला, घाटे में बेच दी, मजबूरी था, जरूरत था। उसके 4 साल बाद उस प्रॉपर्टी के दाम 50 गुना बढ़ गया। पूरा जीवन उस प्रॉपर्टी से कट जाता, लेकिन नियति में नहीं थी, बिक गई जरूरत के समय। किसी का नुकसान हो जाता। जो लोग खुद नहीं कुछ कर पाते वो लोग सबसे बड़ा सलाहकार बन जाते हैं। ऐसे करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या मायने इन शब्दों के। शेयर मार्केट में अपनी 40% सेविंग उसमें खो दी, बहुत घाटा लग गया। अब मैंने वो काम बंद कर दिया है, पर लॉस बहुत हो गया है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ कि इतना सारा पैसा मैंने आग लगा दिया अपने बेवकूफ़ी के चलते। और शायद यही समस्या बहुत लोगों की होगी। सही कह रहे हो भाई, ये समस्या बहुत लोगों की है। अक्सर ऐसे मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। कुछ काम कर रहा था स्टॉक मार्केट में, कहीं जुए सट्टे में लगा दिया, किसी के कहने पे पैसा लगा दिया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब रह रह के उस इंसान को उसी पैसे की याद आती है। काश वो पैसा बच जाता, काश वो ना खोता, उससे मैं ये कर लेता, वो कर लेता। कुछ बातें बोलूँगा मैं। सबसे ज़रूरी बात, जब आपसे कुछ हो गया है, गलती हुई है, कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाए, रिस्क लिया था, नहीं सफल हो पाए, बहुत कुछ खो दिया, तो सबसे पहले अपने डिसीजन की आप इज्जत करो। उस समय आपने एक फैसला लिया, कुछ सोच के लिया। उस समय भी नॉर्मल थे, आज भी नॉर्मल हैं, पागल तो नहीं ना हुए हैं। कुछ सोचकर फैसला लिया था, अपनी बेहतरीन के लिए लिया था। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना हो, समझ ना हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि आपने वो फैसला ले लिया। सबसे पहले अपने आप की इज्जत करो, क्योंकि मैंने फैसला लिया, मेरा पैसा था, मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने नुकसान कर दिया, मेरा घाटा हो गया। इंसान जीवन में कोशिश तो करता ही है। कोशिश करना बंद कर दोगे तो जीवन के मायने क्या रह जाएंगे। फिर भी तो स्टॉक मार्केट में लगाया था, किसी जुए में तो नहीं लगाया था। और जुए में हमको मैसेज आता है कि भैया हमने सारा पैसा क्या क्या गेम खेले थे उसमें लगा दिया, इसमें बहुत चीज़ उसमें था, उसमें लगा दिया। मैं यही कहूँगा कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अगर इसमें पैसा बढ़ जाता तो आप खुश हो जाते, इंजॉय करते हैं। वो घट गया, आपका फैसला था, आप रिस्क आपने लिया था, उससे भागो मत। अगली बार उस पैसे के लिए, दोस्तों पैसे को मैं ऐसे नहीं कहता पैसे को वैल्यू मत दो, लेकिन उतनी वैल्यू दो जितनी उसकी है। जीवन है तो पैसे की वैल्यू है, कर्म है तो पैसा है, कोशिश है तो पैसा है, अपने आप आएगा, ज़्यादा आएगा, अपने आप आएगा। बिना सेहत के पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती, बिना रिश्ते नातों के पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती, बिना जीवन के पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। एक बार सोच के देखो, कुछ पैसा आपके किस्मत में नहीं था, नियति में नहीं था, मतलब उसने आपके पास से जाना ही जाना था। वो आपके पास था पर नियति में नहीं था, उसे जाना ही जाना था, या जैसे जाता। बहुत सारे दरवाजे होते हैं, एक दरवाज़ा जुआ हो गया, एक दरवाज़ा बिजनेस हो गया, एक दरवाज़ा खर्च कर देना हो गया, एक तरीका हो गया मेडिकल इमरजेंसीज। या तो आपको या तो किसी घर वाले को बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो रोक लोगे पैसा, दौड़े दौड़े जाओगे, सारा पैसे ले लो लेकिन सही कर दो। चोरी हो गया, गिर गया। समझदार से भी समझदार लोग पैसा रख के भूल जाते हैं, कहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा दिमाग चल रहा था कि पैसा उनकी नियति में नहीं होता। उस पैसे का आप भूल जाओ, वो पैसा आपकी नियति में नहीं था, वो पैसे को जाना था और किसी तरीके से चला गया। अच्छा था किसी सेहत पे नहीं गई, अलग थलग चला गया। ये मत सोचो कि मैं उससे ये कर लेता, वो कर लेता, उससे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसे जाना था। दिमाग को ऐसा रखो। इसके बाद अपने आप को गलतियों से सीखनी है। इंसान को सबसे बड़ा सीख का जरिया होता है गलतियाँ, छोटी हो चाहे बड़ी। आपने कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, उस जीवन के लिए एक सीख लो, आगे से बेवकूफ़ी नहीं करनी है। इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, अच्छी जगह लगाना है, लंबे समय के लिए लगाना है। चंद दिन में करोड़पति नहीं बन पाओगे, ऐसे ख्वाब नहीं देखना है, क्योंकि ऐसे ख्वाब पूरे भी नहीं होते हैं। 1000 में से एक का पूरा हो जाए तो मैं इसे स्टैटिक नहीं कहूँगा, उसे एवरेज नहीं कहूँगा, मैं उसे ट्रेंडिंग नहीं कहूँगा। तो कुछ जीवन भर की सीख ले लो, उसे जरूर अपनाना। यानी कि फिर भाव में बह गए, एक जरिए सीख मिली है, वो सब जरियों पे अपनाना। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ऑफर्स आएंगे, सोच के काम करना। अगली बात, एहसास करो कि पैसा गया तो बहुत कुछ नहीं गया। पैसे की वैल्यू को ही कम कर दो, उस पैसे को आप भूल जाओ। वो पैसे का भूख था, आप उसे भूख के हटाकर ये सोचो कि आप अभी सेहतमंद हो, कुछ कर पा रहे हो, कमा पा रहे हो, कमा सकते हो, दोबारा जोड़ सकते हो, घर वाले साथ है, रिश्तेदार साथ है, कोई बहुत जलालत नहीं हुई, बहुत बेइज्जती नहीं हुई, कोई गुनाह नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, इज्जत नहीं चली गई। तो सबसे पहले इस खोए पैसे की वैल्यू कम कर दो, अपना ध्यान अपने ऊपर लगाओ।
भारी भोग विलास पे सुकोपों पे मत लगाओ जो पैसे से पूरे हो जाते हैं। अब कोई आपको ताने मारेगा, चार बातें कहेगा, सलाह देंगे, किसी का नुकसान हो जाता है ना, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही लोग सबसे बड़े सलाहकार बन जाते हैं। ऐसे करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या मायने है इन शब्दों के? कोई वैल्यू नहीं है। बस दिल पे चोट की तरह लगेंगे, आप उसको दिल पे लोगे तो कहने दो। उसका मुंह है, जितनी मुंह है बकबक करने दो। उसके मन को शांति मिल रही हो, अगर उसको लग रहा है कि मेरी अहमियत है मेरे जीवन में, तो उसको रहने दो। आपका नुकसान था, आपने किया, आपका पैसा था, आपने किया, बात खत्म। अब आगे बढ़ना है, आगे के जीवन को सही करना है, उस भूत में नहीं पड़े रहना है। और दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, चले गए तो गलती करते हैं, हो सकता है आपने गलत स्टॉक पकड़ ली हो, लालच में आ गए हो। कई बार क्या होता है कि बल्कि ऐसा होता है कि कोई लोग सालों साल प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं, एक पैसा जोड़ के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर कुछ वक्त ऐसा आता है उसे बेच देते हैं, या वो क्लिक नहीं कर रही होती है बेच देते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और खुद घर में भी देखे हैं। और बेचने के कुछ साल में, 2-3 साल में ही 20 साल प्रॉपर्टी रोकी, कुछ नहीं मिला, घाटे में बेच दिए। मजबूरी थी, जरूरत थी। और उसके 4 साल बाद उसके प्रॉपर्टी बगल से रोड चला गया और प्रॉपर्टी के दाम 50 गुना बढ़ गया। उसका पूरा जीवन प्रॉपर्टी से कट जाता, पूरा जीवन उससे कट जाता। लेकिन नियति में नहीं थी, बिक गई जरूरत के समय। ये सोचो कि मैंने उस जरूरत के समय वो मैंने कर दिया, उसको बेच दिया, वो जरूरत पूरी हो गई, अब वो जीवन में आगे बढ़ना है, उसके सहारे नहीं बैठना है, उसके गम को नहीं रोना है। उस समय जो फैसला लिया वो लिया, नियति में नहीं था। अब मैं नियति में आगे बढ़ गया हूँ। अब आगे की तरफ देखो हमें क्या करना है, जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, सही फैसले लेने, मेहनत करनी है, वापस वही मुकाम हासिल करनी है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एम बना के चलो, अंदर ऊर्जा को कन्वर्ट करो। खो दिया, मैंने खो दिया, कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ूंगा, एक कदम करके आगे बढ़ूंगा। मुझे उस टारगेट तक नहीं पहुंचना है कि वो पैसा रिकवर करना है, मुझे जीवन को सही बनाना है और दोबारा उससे ज़्यादा जोड़ना है और सही रास्ते पे चलना है। और मैं करके दिखाऊंगा। गलती से भी बड़ा गुनाह जो होता है ना, वो गलती के सहारे बैठे रहना, वो गुनाह आपने नहीं करना है। उस गलती को धीरे धीरे खत्म करना है और अपने को आगे बढ़ना है। अपने आप को पूछ दो और एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, कुछ पार्ट टाइम कर लूंगा, थोड़े खर्चे रोक के कुछ पैसे जोड़ूंगा, सही रास्ते पे आऊंगा। इस समय जो जलालत सहनी पड़ रही है, जो बेइज्जती सहनी कर पड़ी है, घर वाले ताने दे रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, वो भी आपकी नियति में थे, वो भी आपने फेस कर ली, आप फेस कर लो। ये जीवन का एक फेज है, कुछ समय जीवन का है। 4-5 बातें लोग बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, धीरे धीरे आपको फिर सही रास्ते पे चलते देखेंगे, आप सब हो जाएंगे। आने वाले दिन को एक नया जीवन समझो, एक नया अपॉर्चुनिटी समझो। खुश हो जाओ कि मुझे ये जीवन मिला है, कोशिश करने के लिए, पुश करने के लिए, सही हो जाएगा, मैं वैसे ही करूँगा और आगे बढ़ो। बस इतना ही करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।